जय हिंद साथियों। फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हम क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में। जो भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जिस प्रकार से इसको करना है उसको आज हम बताते हैं। पहले जो भी वीडियो हम बनाए हैं उसको भी आप देखिएगा, सभी में टैग वर्ड बताया गया है, सभी पॉइंट बताए हैं। पास करने का एकदम निंजा तरीका आपको बताया जा रहा है वीडियो में। चारों ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन मिलेगा, जो नेगेटिव पॉइंट बन रहा है उसका एक्सप्लेन मिलेगा, जो पॉजिटिव बन रहा है उसका एक्सप्लेन मिलेगा। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है लगभग, उसी को रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट चेंज होगा इधर उधर, लेकिन रिपीट करता है हमेशा ये सब क्वेश्चन, ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन पहला है, जो निम्न में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा सही है, इसके बारे में देखना है हमें। पहले हम देखते हैं, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल की बात कर दिया, निगेटिव बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्धि परिवेश में बढ़ जाती है। हमेशा बताएं, समृद्धि परिवेश का मतलब सभी परिवेश से पॉजिटिव टैग वर्ड बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं अगला। पहले विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। भाषा अधिगम की आवश्यकता होती है, गणित और विज्ञान सीखने के लिए होती है, यहाँ पे नहीं दिया है मतलब गलत है। भाषा अधिगम अचेतन होता है, अचेतन नहीं होता है, ये गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें दूसरा वाला मिल गया था। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्धि परिवेश में बढ़ जाती है। समृद्धि परिवेश हमेशा बताएं आप लोगों को पॉजिटिव टैग वर्ड बनाता है, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, ये चीज़ सही है। उसके बाद भी हम देखते हैं, हो सकता है इससे बेस्ट इसी रिलेटेड कोई हमें मिल जाए ऑप्शन। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, इससे मतलब नहीं है, एक लेवल ऊपर से मतलब है अभी तक, ध्यान दीजिएगा। कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना गलत है। कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना ये भी गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें क्या मिला था, एक स्तर ऊपर वाला। हमेशा ध्यान दीजिए, बोधगम्य निवेश का मतलब होता है भाषा अधिगम में कि भाषाई अवसर जो है उसको उपलब्ध कराना और उनकी भाषा के एक स्तर को ऊपर है, ये ध्यान दीजिएगा। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, हर पॉइंट को समझिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न एवं त्रुटि से भाषा सीखते हैं। ध्यान देंगे, प्रयत्न एवं त्रुटि किसका है, ये प्रयत्न त्रुटि किसका है, थॉर्नडाइक का है। और थॉर्नडाइक कौन है, व्यवहारवादी। क्या है, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं। संज्ञानात्मक की बात करते हैं, जीन पियाजे का है ये। उसके बाद व्यवहारवादी में वाटसन आ जाएंगे, थॉर्नडाइक आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, ये सब व्यवहारवादी हैं। चलिए इसको अब यहाँ पे समझ गए ना, इसका प्रयत्न और त्रुटि जो भाषा सीखने की बात है वहाँ पे थॉर्नडाइक का बात कर रहे हैं, तो वो जो है व्यवहारवादी में आते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता, यहाँ पे देखिए जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। अर्जन की क्षमता जो होती है
सीखी जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट क्या है, सप्रयास होती है, प्रयास से नहीं होती। सप्रयास का मतलब प्रयास करने से। सीखी जाती है तो सीखी नहीं जाती है, अर्जन की बात कर रहा है, सीखी नहीं जाती है। जो होती है ये भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में, बच्चों में जन्मजात होती है। ध्यान देंगे, जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भाषा अर्जन का अर्थ। ध्यान देंगे साथियों, भाषा अर्जन का अर्थ पूछ रहा है। भाषा, किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना। व्याकरण के नियमों को सीखना हर वीडियो में बताया गया है कि निगेटिव टैग वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, ये सही बात है। अर्जन का मतलब ऐसे आमतौर पे भाषा प्रयोग करते करते आपको सीखना है अनजाने में, कि मतलब कि आपको महसूस ना हो कि हम ये चीज़ सीख रहे हैं, और बिना महसूस के आप उसको सीख लिए अनजाने में, वही भाषा अर्जन होता है। अगर आप उसको जानबूझकर सीख रहे हैं, ज़बरदस्ती सीख रहे हैं, तो उसको भाषा अधिगम बोलेंगे। और जो अनजाने में सीख लिए हम, उसी को अर्जन बोलते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हम अर्जित कर लिए हैं अनजाने में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा दूसरा मिल गया। उसके बाद भी देख लेते हैं हम। किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में शायद सीखना। औपचारिक का मतलब जो नियम कानून विद्यालय में से सिखाया जाता है उसको अधिगम बोलते हैं, अनजाने में नहीं। यहाँ पे औपचारिक रूप से मतलब जो कार्यालय में जाकर किसी को सीखा जाता है, या फिर कार्यालयी डाटा के अकॉर्डिंग मानक भाषा को सीखा जाता है, उसको अधिगम बोलते हैं, अर्जन नहीं बोलते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भाषा के बारे में सीखना, भाषा के बारे में अगर आप ज़बरदस्ती सीख रहे हैं तो ये अधिगम है, अर्जन नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अनजाने में जो अनौपचारिक परिवेश में सीख लिए वो बेस्ट है। चलिए 6वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, ध्यान देंगे। यह प्रकृति रूप से अर्जित की जाती है, अभी हम बताए हैं ये पॉजिटिव बन रहा है। प्रकृति रूप से अर्जित की जाती है मतलब ज़बरदस्ती नहीं, ऑटोमेटिक अर्जित की जाती है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्जन की बात करें तो ऑटोमेटिक अर्जित होगा, यहाँ पे गलत है, प्रशिक्षण की बात कर दी है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है। औपचारिक, अभी हम पिछले भी क्वेश्चन को बताया, औपचारिक नहीं होता है। यह बच्चों के सचेत प्रयास, देखिए प्रयास की बात कर दिया, प्रयास से नहीं, प्रयास से तो अधिगम होगा। अर्जन जो होता है ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से अनजाने में हो जाता है, तो यहाँ प्रकृति रूप से जो अर्जित की जाती है ऑटोमेटिक, उसी को बोलेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल गया है पहला। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए कितने आसानी से करना है, आप इसको समझिए, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये समझिएगा। सीटेट सिर्फ कॉमन सेंस ही पूछता है, समझिए। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं। निम्नलिखित में से हैं, ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लीजिएगा। बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बच्चे की भाषा में रुचि, ये तो बात है, सही है। माता पिता के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के आसपास के परिवेश भी सही है। रुचि होना चाहिए बच्चे का, उसका आसपास का परिवेश भी वैसा होना चाहिए। उसके बाद पुरस्कार एवं दंड से भी वो बच्चा सीखता है। तो प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन माता पिता की बात है, तो वहाँ पे वो मायने नहीं रखता। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें पुरस्कार वाला मिल गया है, मान लीजिए पॉजिटिव है। उसके बाद आसपास का परिवेश बेस्ट है। उसके बाद रुचि वाली मैटर कर रहा है, तो मतलब कि क वाला ऑप्शन और ग और घ, ये ऑप्शन जिसमें है उसी को हमें देखना है। देखिए चौथे ऑप्शन में देखिए केवल क ग घ, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चौथा मिल गया। साथियों इसका यही सही होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी क्वेश्चन को करना है बारी बारी से और ऑप्शन को समझते चलिएगा। वीडियो बीच में छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम जो भी क्वेश्चन लाए हैं, जो भी क्वेश्चन अभी बताए भी हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुका है और रहेगा भी। अब आगे भी जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को अवधारणाएं एवं
कौशल समझाने में मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तथा विद्यालय के माध्यम से भाषा का इस्तेमाल करती है। यह युक्ति है, ध्यान देंगे। जो घर पे प्रयोग की जाने वाली भाषा है वही वहाँ पे कर रही हैं, जो विद्यालय में की जा रही है उसी के माध्यम से वो इस्तेमाल करती हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी को भ्रमित करती हैं, विद्यार्थी को भ्रमित नहीं करती हैं। वो विद्यार्थी को भ्रमित करना होता तो वो मानक भाषा का प्रयोग करती, ना कि उनकी मातृभाषा जो वहाँ पे व्यवहारिक रूप से बोली जाती है वहाँ की भाषा वो प्रयोग कर रही हैं, तो भ्रमित नहीं कर रही हैं, पहली चीज़। उसके बाद देखेंगे भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती हैं। हाँ, प्रोत्साहित तो कर रहे हैं क्योंकि वो उनके मातृभाषा के साथ में मानक भाषा को सिखा रहे हैं, उसके माध्यम से विद्यालयी भाषा को सिखा रही हैं, तो ये तो बात सही है अभी तक। उसके बाद देखते हैं, लक्ष्य भाषा के अधिगम में बाधा डालती हैं। बाधा डालने की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई है, वो हमेशा पॉजिटिव वे में देख रही हैं, उनके मातृभाषा के साथ साथ उनको विद्यालयी भाषा सिखा रही हैं, तो बाधा की बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं, लक्ष्य भाषा की निपुणता के विकास में हस्तक्षेप करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें दूसरा मिल गया कि भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वो जो है मातृभाषा के साथ उनको विद्यालयी भाषा का ज्ञान दे रही हैं, तो वो जो है अधिगम को प्रोत्साहित करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है। ध्यान दीजिए साथियों, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है जुकाम की वजह से, तो मैनेज कर लीजिएगा। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है। अब यहाँ पे देखिए, रचनावादी की बात कर रहा है, भाषा अधिगम के लिए रचनावादी की बात कर रहा है। एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, आदत का निर्माण, जिज्ञासा आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास। व्याकरण के नियमों पहले काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, रचना करने की बात कर रहा है। रचना करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएटिव करना, बनाना, किसी चीज़ को बनाना, अपने से किसी चीज़ को बनाना। उसके लिए क्या सबसे बेस्ट है, आदत का निर्माण नहीं है, अपने मन से किसी चीज़ की रचना करना या खुद से बनाना, वो जिज्ञासा पे आधारित होता है। अगर हमारा जिज्ञासा, जानने की इच्छा किसी चीज़ को है, किसी चीज़ को बनाने की इच्छा है हमारे अंदर, तो वो रचनावादी, उसको हम बना रहे हैं तो वो रचनावादी के अंतर्गत आएगा, वो रचनावादी के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका जिज्ञासा आधारित अधिगम ऑप्शन बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाषा अधिगम में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है? किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है? खिलौने का प्रयोग करते हुए, रोल प्ले माध्यम से, कक्षा में खिलौने का कोना तैयार करने के माध्यम से, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए खिलौने का प्रयोग के माध्यम से। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, अपनी पसंद के खिलौने के चित्र बनाने के माध्यम से। सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चे के लिए है तो यही है, खिलौने के माध्यम से, मतलब कि अपने पसंद के जो खिलौने हैं उसी के माध्यम से चित्र बनवाइए। अगर बच्चों के पसंद के खिलौने से या फिर उनके जो पसंद है उससे अगर किसी चीज़ को करवा रहे हैं तो बच्चा बेस्ट करेगा। अगर उसको, बच्चे को कोई खिलौना है, गुड़िया है, उसके बाद कोई गाड़ी है, अगर उसको गाड़ी पसंद है तो आप गाड़ी के माध्यम से कोई चीज़ सिखाएंगे, अधिगम कराएंगे तो वो बेस्ट तरीके से करेगा। तो बच्चे के पसंद से जो भी हो उसको कराना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा चौथा मिल गया। चलिए 11वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चों में, यहाँ पे कुछ भरना है और यहाँ पे भी भरना है, के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अब ये लेखन कौशल को पकड़िए, लेखन कौशल का विकास किस रूप में किया जाएगा प्राथमिक स्तर के बच्चों में। यहाँ पे देखिए, लिपि ज्ञान और वर्तनी, रेखांकन और शब्द लेखन, रेखांकन, चित्रांकन, वर्तनी ज्ञान, वाक्य लेखन। अब ध्यान देंगे साथियों, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, अगर उसको देखिए, रेखांकन का मतलब हो गया ये जो बिंदी के माध्यम से बना होता है, ये बना है, इसी को आप बोलेंगे बच्चे को ऐसे मिलाकर इसको बना दीजिए, तो इसी माध्यम से पहला चीज़ सिखाया जाता है। और दूसरा चीज़ देखेंगे, अब रेखांकन वाला तो देख लीजिए, इसमें भी है रेखांकन और तीसरे में भी है। उसके बाद शब्द लेखन नहीं सिखाया जाता बच्चे को, रेखांकन होगा, फिर उसके बाद चित्रांकन होगा, चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को
बताया जाता है बच्चों को। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए? रेखांकन और चित्रांकन। इसी माध्यम से उसको लेखन कौशल सिखाया जाता है। ध्यान देंगे, चित्र के माध्यम से और रेखांकन के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भाषाई क्षमता के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषाई क्षमता के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं, इसके बारे में देखना है। उचित नहीं निगेटिव पूछ रहा है, तो जो निगेटिव है उसको हम करेंगे। भाषाई क्षमता एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये तो सही है। जो गलत है हमें उसको देखना है। भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी नहीं जाती, एक क्रम से नहीं सीखी जाती, ये भी सब बात सही है। भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, देखिए ये गलत है, और जो गलत है इसी को हमें ढूंढना था, तो इसका हमें मिल गया। अगर पहला ऑप्शन को हम दूसरे ऑप्शन को हम सही कर दिए हैं, मतलब वो ऑप्शन सही हमें बता रहा है पॉइंट, तो ये जान लीजिए कि तीसरा ऑप्शन गलत पॉइंट बता रहा है, और गलत वाला ही हमें ढूंढना था। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही कर देंगे, क्योंकि हमें निगेटिव ढूंढना था। निगेटिव हमें मिल गया कि भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, जो एक गलत बात है, वह एक क्रम से नहीं सीखी जाती है। चलिए 13वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है? भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। विद्यालय को केवल पठन और लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद वाला जो कौशल है, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, ये सब कहाँ जाएगा? उसके बाद देखिए यहाँ पे केवल 2 ही की बात किया है। उसके बाद देखिए इसमें दूसरे ऑप्शन में भाषा कौशल को श्रवण, वाचन, पठन और लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं उससे बेस्ट उचित क्रम में क्या पढ़ाएंगे, उसके पहले देख लेते हैं। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं, ये तो बात इतना भी सही है। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित है, तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल गया तीसरा, कि जो भी सभी भाषा कौशल हैं सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और उनको एकीकृत किया जाना चाहिए, ये भी बात सही है। चलिए इसके बाद देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने चाहिए के अवसर दिए जाने चाहिए, ये गलत है। लक्ष्य की बात कर रहा है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 14वां नंबर। यह क्या कहता है? यहाँ पे देखिए उत्पाद कौशल की बात किया है। उत्पाद मतलब जो हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाए दूसरों के लिए, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पठन और लेखन, उसके बाद पठन और श्रवण मतलब हम खुद ले रहे हैं। वाचन और लेखन, वाचन मतलब हम बोल रहे हैं, किसी के लिए बोल सकते हैं, वाचन जो है किसी के लिए कर रहे हैं, लेखन भी किसी दूसरे तक हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन उत्पाद कौशल, सबसे बेस्ट ऑप्शन तीसरा हमें मिल गया। उत्पाद कौशल होता है जो हम उत्पादित कर रहे हैं, जो हम किसी के लिए उत्पादित कर रहे हैं, किसी के लिए बना रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो गया, वाचन और लेखन, ये दूसरे के लिए हो रहा है, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा की बात किया है, किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? अब बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित परीक्षा, जांच सूची, साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि अगर बच्चा किसी प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है किसी के लिए या कुछ भी कर रहा है, तो उससे आप उनकी भाषा का आकलन आसानी से कर सकते हैं। वो किस वे में, किस भाषा में और किस प्रकार से वो सोच रहा है, इसके बारे में आप आकलन कर सकते हैं। उसकी तर्क शक्ति क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, सभी कुछ का आकलन उसके मौखिक अभिव्यक्ति को देखकर आप कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बता दिए। कहानी, यहाँ पहले देखिए बातचीत, दूसरा कहानी, तीसरा कविता और चौथा क्या है? समाचार पत्र। तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात है, सबसे बेस्ट की बात हम बताएं हैं, बातचीत करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मौखिक अभिव्यक्त करना है, कहानी कहने से कोई मतलब नहीं, बातचीत करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? यहाँ पे देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की फिर बात कर दिया है। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की बात किया है। हिंदी पत्रिका पढ़ना,
उससे कोई मतलब नहीं है। जो रटा रटाया बात पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। समाचार पत्र पढ़ना ये भी कोई मतलब की बात नहीं है। कहानी को दोहराना ये भी कोई मतलब की बात नहीं है। नाटक का मंचन, नाटक अगर कर रहे हैं उसके मंचन पर जाकर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है, वहाँ पे कुछ आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो वहाँ पे उसका आकलन बेस्ट होगा। चलिए 18 नंबर को हम देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा साथियों, देखेंगे और भी। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है लेखन कौशल के लिए? अब देखिए, अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार, सुंदर लेखन। देखिए हम आप लोगों को बताएं हमेशा टैगवर्ड विचार, जहाँ पे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाए वहाँ पे सबसे बेस्ट है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना ही बेस्ट है। तो यहाँ पे विचार जो है ये सबसे बेस्ट है। विचार जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको समझिएगा। क्यों बेस्ट है? लेखन कौशल में अगर आप अपने विचार को रख रहे हैं तो वहाँ पे बेस्ट है सबसे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने का तकनीक है? पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है, ध्यान देंगे। पहला, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। उसके बाद देखिए दूसरा, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करवाना। ये तो सीधा गलत है। पसंद नापसंद के बारे में उनको कोने में बैठाकर चर्चा करवाना ये गलत है। मतलब बैठाकर विद्यालय में जोड़े में, वो भी तो ये गलत है सीधी सीधी। उसके बाद देखिए, कक्षा में पठन कोना पठन मतलब पठन कोना और पठन कौशल के विकास में सहायक, ये बात सही है, ये बात सही है। अब देखिए जिस ऑप्शन में पहला सही और दूसरा गलत हो वही देखिएगा। पहले में देखिए ए तथा बी दोनों सही नहीं है। ए सही बी गलत, ये देखिए सही है। ए सही और बी गलत, यहाँ पे बताया ना, ए सही है और बी गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी सही ये गलत, ये तो गलत हो गया। और नीचे दोनों गलत की बात किया तो वो गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 20 नंबर हमारा क्या कहता है? यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकती या हो सकता है, इसे जाना जाता है। ध्यान देंगे, इसे किस प्रकार जाना जाता है? पठन क्षमता, पढ़ने की रणनीति, कौशल का अंतरण, उच्च स्तरीय कौशल। देखिए अगर पहले में है उसी वे में वो दूसरे को जानने में आसानी से सीख ले रहा है तो वह कौशल का अंतरण है, कौशल का अंतरण। क्योंकि अच्छा पाठक है वह दूसरी भी अन्य भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ या सीख सकता है, तो वह जो है कौशल का उसका अंतरण हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वही कौशल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा तीसरा मिल गया। चलिए साथियों आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा साथियों। बीच बीच में हमें ये सब नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें वीडियो कंप्लीट करना होता है, आप लोगों तक पूरा क्वेश्चन पहुंचाना होता है। चलिए साथियों फिर से किसी ऐसे अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।